नमस्कार साथियों, मैं नितेश पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं टारगेट सेमेस्टर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद और आशा यही करता हूं कि आप लोग बड़े ही शानदार तरीके से होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी सेमेस्टर की जो तैयारी है, सेमेस्टर का जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। और जैसे टारगेट गुरुकुल एंट्रेंस एग्जाम में आपकी तैयारी में चार चांद लगाया था और आपके साथ खड़ा था, ठीक है। सेम उसी तरीके से सेमेस्टर एग्जाम में अब आपके लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा, ठीक है। और आप ये बी ए एल एल बी, ठीक है, ये बी ए एल एल बी का ये बी ए एल एल बी का हम आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सोशियोलॉजी आपका पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं सोशियोलॉजी आपको पढ़ाने वाला हूँ बी ए एल एल बी के क्लासेस में, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी का सिलेबस है, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ों को इसमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। और बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो देखिए आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहले पेपर थर्ड, ठीक है। आपका जो आपका सिलेबस है उसमें पेपर जो थर्ड है वो सोशियोलॉजी का है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में क्या है आपका, देखिए, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, ठीक है। मतलब सोशियोलॉजी का परिचय पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए यूनिट फर्स्ट की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, ठीक है। क्या है मतलब, अगर हम बात करें कि साइंटिफिक, ठीक है, अगर हम बात करें वैज्ञानिक तरीका से, मतलब वैज्ञानिक डिसिप्लिन के अनुसार अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे कि इनके अर्थ के बारे में जानना है। मतलब सोशियोलॉजी का जो अर्थ है वो क्या है। फिर उसके हम नेचर के बारे में जानेंगे, फिर उसके स्कोप के बारे में जानेंगे, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या है और अर्थ क्या है, उसका प्रकार क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। और साथ में अगर हम बात करें तो रिलेशन विथ अदर सोशल साइंस, मतलब इससे अदर सोशल साइंस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, ठीक है, साइकोलॉजी की बात करें, मतलब अगर इससे हम संबंध करें कि हिस्ट्री में हमारा समाज शास्त्र से क्या संबंध है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि मानव विज्ञान, ठीक है, मानव विज्ञान की तरह हम बात करें। और साथ में साइकोलॉजी की बात करें, मनोविज्ञान के बारे में बात करें, तो मनोविज्ञान और साइकोलॉजी में कैसे समाज शास्त्र कैसे फिट बैठता है, क्या सारी चीजें उसमें घटित होती हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे और एकदम डिटेल और विस्तार तरीके से जानने का काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो सोशियोलॉजी है ना, मतलब एकदम आपके जो आप जैसे आप अपने गांव में रहते हैं, अपने गांव की बेसिक जो दिनचर्या होती है उसको जीते हैं। गांव में जिस प्रकार से लोग का व्यवहार होता है, एकदम व्यवहारिक ज्ञान की तरह से क्लास में आपको हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट, ठीक है, टेंसेस, अप्रोक्स, इवल्यूएशन, ठीक है, फंक्शनेशन, कर्टिस थियरी, ठीक है। और अगर हम बात करें इंटरेक्शन थियरी, ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं, ठीक है। अगर हम यूनिट थर्ड के बारे यूनिट सेकंड को अगर हम देखें, तो आप देखेंगे क्या कह रहा है यूनिट सेकंड। क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इमेंट सोशोलॉजी से, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि मतलब इनके जो समाज शास्त्री हैं, ठीक है, समाज शास्त्रियों का योगदान क्या है, ठीक है, मतलब इनका योगदान क्या है इसके बारे में बात कर रहा है। किसका योगदान, अगस्त काम्टे का क्या योगदान है, हर्बर्ट स्पेंसर का क्या योगदान है, इमानुएल दुर्खीम का क्या योगदान है, कार्ल मार्क्स का क्या योगदान है, मैक्स वेबर का क्या योगदान है, मतलब जितने भी विद्वान हैं उनका क्या योगदान है सोशियोलॉजी में, किसमें, सोशियोलॉजी में उनका क्या योगदान है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इन लोगों का क्या योगदान है, ये लोग कैसे उनकी अवधारणाओं को पेश किया है, कैसे उन्होंने बताया है कि जो हमारा समाज है किस प्रकार से है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे अगर आप देखेंगे आगे क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। थर्ड यूनिट की अगर हम बारे में बात करें, थर्ड यूनिट में आप देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब बुनियादी अवधारणा, ठीक है, बुनियादी, एक मिनट,
अगर बुनियादी अवधारणा के बारे में बात करें, ठीक है, देखिए बुनियादी अवधारणा मतलब जो बेसिक उसकी अवधारणा है, बेसिक बेसिक का मतलब समझते हैं, शुरुआती, ठीक है, शुरुआती अवधारणा, देखिए शुरुआती, ठीक है, शुरुआती अवधारणा की अगर हम बारे में बात करें तो पहले सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज होता है, ठीक है, क्या होता है, समाज होता है, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज होता है। उसके बाद क्या होता है, कम्युनिटी होता है, फिर एसोसिएशन होता है, फिर सोशल ग्रुप्स होता है, फिर स्टेट एंड रूल, रूल होता है, ठीक है, स्टेटस एंड रूल होता है, स्थिति और क्या होता है, नियम होता है, ठीक है, स्टेटस और रूल मतलब होता है स्थिति और नियम। सोशल ग्रुप्स का मतलब होता है कि सामाजिक समूह होता है, ठीक है, क्या होता है, सामाजिक समूह होता है, ठीक है, सामाजिक समूह होता है। तो मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारा समाज क्या है, हमारी जो कम्युनिटी है, ठीक है, कम्युनिटी का मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो हमारी संस्था है, समूह है, सोशल ग्रुप्स है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, किसमें देखेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बुनियादी जो अवधारणा है उसमें हम लोग देखेंगे। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग फर्स्ट में क्या देखते हैं, सेकंड में क्या देखते हैं, फिर थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आप हम लोग थर्ड यूनिट में देखने वाले हैं। अब हम बात करें अगर फोर्थ यूनिट के बारे में, जो रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, रिसर्च के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है, रिसर्च। रिसर्च का मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो उसका मतलब होता है खोज, क्या होता है, खोज। बात कंफर्म हुआ, चलिए। नेचर ऑफ सोशल, ठीक है, यहां देखेंगे साइंटिफिक मेथड, मतलब कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो नेचुरल जो सोशोलॉजी जो है इसका साइंटिफिक मेथड क्या है, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर सोशल रिसर्च के बारे में अगर बात करें तो ये क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है, नेचर कह रहा है, टाइप्स कह रहा है, सोशोलॉजी रिसर्च, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, ठीक है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में ये बात कर रहा है, मतलब सोशल रिसर्च के क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम रिसर्च कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा है। और साथ में इसकी ये कितने प्रकार से हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से जानने वाले हैं, ठीक है। फिर यहाँ आप देखेंगे कि रिसर्च डिजाइन, ठीक है, रिसर्च डिजाइन में क्या करना है, तो मीनिंग टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब कितने प्रकार के जो रिसर्च डिजाइन है वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रोज टाइप, मेरिट एंड डीमेरिट, ठीक है, मतलब इसकी जो इसके मेरिट और जो डीमेरिट है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, तो जानने वाले और पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा ये सिलेबस रहा, ठीक है। इस सिलेबस में आप देखेंगे कि 4 यूनिट आपको क्या करना है, आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो जितनी भी सारी चीजें हमने आपको इसमें बताया कि किस तरह से कैसे कैसे आपको इसमें पढ़ना है, सेम उसी तरीके से एकदम शानदार तरीके से आपको क्लासेस में भी पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे इस तरीके से आप इस चीज को देखिए, ठीक है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, आपके लिए एक बैच चलाया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये बैच का नाम सारथी बैच है, ठीक है। एक मिनट जरा इसको वो कर लेते हैं फिर बताते हैं आपको। हाँ देखिए ये आपका एक बैच है, ठीक है, बैच का नाम सारथी है, पेश करते हैं सारथी बैच, ठीक है। और सारथी देगा टॉप, हर बच्चा करेगा सेमेस्टर, सारथी देगा साथ और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप, ये आपका एक स्लोगन है। और स्लोगन ही नहीं, बच्चे टॉप भी करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे बीए एलएलबी का ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का ये बैच है, ठीक है, बैच आ चुकी है, आप लोग इनरोल हो जाइए इससे। और यहाँ आप देखेंगे कि 100% सिलेबस कवर इसमें करा दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दिया जाएगा, ठीक है, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनसे आप पर्सनली आप जुड़ सकते हैं और अपने जो भी आपका जो भी डिस्कस है वो आप कर सकते हैं, जो डाउट्स है उसको आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इस बैच का प्राइस तो 599 में है, ठीक है। इस बैच को आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बड़े अच्छे तरीके से आपकी पूरी सिलेबस को कवर कराया गया है। आप अपने विश्वविद्यालय में आप देखेंगे तो सिलेबस को कवर नहीं करा पाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन इसमें आपको फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, यहाँ तक कि आपको सारी चीजें इसमें आपको यहाँ मिलने वाली हैं, ठीक है। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है इसमें, तो आप ज्वाइन करेंगे कैसे, देखिए। तो आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से क्या करना है, तो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है।
और डाउनलोड करने के बाद आप BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर डालेंगे, आपका बैच आपके सामने आ जाएगा, फिर आप उसको इनरोल हो जाइए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई जो है उसको जारी रख दीजिए, ठीक है, जारी कर दीजिए। तो इसमें आपको ये मैम आपको लॉ की पढ़ाने वाली हैं, ठीक है, और इसमें उत्कर्ष सर, DK सर, यहाँ मैं खुद हूँ, ठीक है, मेरा नाम नितेश पांडे है, ठीक है। तो आपको मैं सोशलॉजी यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि जो ये सर लोग आपको दिख रहे हैं ये आर्ट्स आपको पढ़ाने वाले हैं, और ये जो मैम है ये लॉ की मैम लॉ आपको पढ़ाने वाली है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस डिस्कस अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप एक बार जाइए वीडियोस, डेमो वीडियो देखिए, और अगर आप वो होता है तो आप बैच को परचेस करिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।